नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननंद भाभी। ननंद भाभी की खूब बनती थी। एक दूसरे से राय लेना, सबके साथ निभाना, ऊंचा नीचा वक्त आने पर एक दूसरे की सहायता करना, मनोबल बढ़ाना, मन से जुड़ी थी दोनों। एक बार ननंद जब पीहर आई, दोनों ने खूब मस्ती की। बच्चे भी खुश थे बहुत। रोज कहीं आना जाना, खाना पीना सब बढ़िया रहा। एक दिन ननंद ने भाभी के नए टॉप्स देखे तो कहा, मुझे भी ऐसे बनवा दो। अगले दिन दोनों बाजार गई और उसी डिजाइन के टॉप्स बनाने का ऑर्डर दे आई। घर आकर उसने भाभी को एक छोटा सा पाउच पैसों का देकर कहा, इसमें 20,000 रुपये हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, आप पेमेंट दे देना। भाभी ने पाउच रख दिया संभाल के। ननंद की एक और आदत थी, वो छोटे छोटे पाउच में थोड़े थोड़े रुपये कई जगह डाल के रख देती थी। अगले दिन भाभी ने पाउच खोला तो उसमें 2,000 कम थे। अब वो ननंद को कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसे पता था कि ननंद कई जगह ऐसे ही पैसे रखती है तो भूल हो गई होगी। उसने 2,000 रुपये उसमें और मिला दिए और टॉप्स मंगवा लिए। ननंद खुशी खुशी घर चली गई। इधर कुछ दिनों बाद जब ननंद को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी सेविंग्स सारे पाउच इधर उधर से इकट्ठा किए। वो सब में से पैसे निकालकर गिन रही थी। अचानक एक बड़े पाउच पर उसकी नज़र पड़ी। ये ठीक वैसा ही था जो उसने भाभी को दिया था। उसे खोला तो 2,000 रुपये। ओह, ये क्या, मैंने भाभी को पूरे पैसे नहीं दिए। उसे अच्छी तरह याद था कि इन एक जैसे पाउच में उसने 20,000 रुपये रखे थे, यानी उस पाउच में 18,000 रुपये थे जो मैंने भाभी को दिया। उन्होंने कम पैसे होना बताया भी नहीं। बहुत मलाल था उसके दिल में। उसे अंदाजा था उसमें कम रुपये थे 20,000 से। उसने उसी क्षण भाभी को फ़ोन मिलाया और पैसों के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, पूरे थे। अचानक तुझे क्या हुआ? नहीं भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी गुड़िया की तरह मानती हैं, इसीलिए आपने कुछ नहीं बताया। मानती नहीं, तू तो सच में मेरी गुड़िया है। और बात करते करते दोनों रो पड़ी। जहाँ आपसी प्यार और रिश्तों में दिल से जुड़ाव हो, वहाँ रब बसता है। सबके रिश्ते ऐसे ही मधुर रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।